अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ, पहले तो ये तो देखते हैं ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं संख्याओं की, दो संख्याएं हैं, एक तो है 12 और दूसरी संख्या ले लेते हैं जैसे 15। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने पहले पढ़ भी लिया है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो संख्या दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, ये होगा 2 दूनी 4 और 4 × 12। इसी प्रकार 15 के 3 गुणा 5। ठीक है, जब एलसीएम ज्ञात करेंगे अधिकतम घात लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 तो हो गई 2 और 3 इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, दोनों में बराबर है, कोई सा भी एक 3। 5 इसमें एक बार भी नहीं है और इसमें एक बार है, तो ज्यादा यही तो हुआ एक बार है, एक हो गया ये 5। अब इनका गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। इसी प्रकार एचसीएफ की यदि बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 3। एलसीएम का मतलब क्या है कि ये जो 60 है ये वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 60 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इस 60 में 12 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग जाता हो, तो ये क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है, दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है। 3 से बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 12 में और 15 में दोनों में चला जाए, इसका भाग इनमें देते हैं। बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ पर किसके लिए पढ़ेंगे हम, बीजीय व्यंजकों के लिए पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, अधिकतम घात के जो पद हैं वो लेकर चलने हैं। ठीक है, उनका जो गुणनफल होगा वो हमारा एलसीएम होगा और एचसीएफ में न्यूनतम घात लेकर चलेंगे और न्यूनतम घात का जो गुणनफल होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के लिए पढ़ते हैं। जैसे मान लो दो बीजीय व्यंजक है, एक है 12xy² और दूसरा है 15x²y। ये दो क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक पहले बताया था जब बहुपद पढ़ाया था कि चर और अचर राशि में यदि गणितीय संक्रिया लागू कर दें तो उससे बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। ये दो बीजीय व्यंजक है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। 12xy², तो 12 के गुणनखंड तो क्या होंगे, 2 × 2 × 3
इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इसके करो गुणनखंड 15x स्क्वायर वाई, तो 15 के तो क्या होंगे 3 गुणा 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हो गया। अब निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे अधिकतम घात लेंगे। भाई इसमें 2 की घात कितनी है 2 है, और इसमें 2 की घात कितनी है 0 है, 0 घात ही तो है 2 की, यहाँ पर कोई 2 की घात कितनी है 0, इसका मान 1 होगा। तो घात बड़ी कौन सी हुई ये हुई ना 2 घात, तो 2 की घात है 2 बड़ी ये हुई इंटू 3 की घात यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 1, बड़ी कौन सी है दोनों बराबर है, यहाँ पर कोई सा भी एक ले लो 3 5, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 5 की घात कितनी है 0 है, तो बड़ी घात कौन सी हुई ये हुई ना 1 घात, तो 1 5। अब x देखेंगे, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, यहाँ पर x की कितनी घात है 2, तो बड़ी कौन सी है 2, तो ये x स्क्वायर इंटू y की घात 1 है, और यहाँ पर y की कितनी घात है 2 है, तो घात बड़ी ये है ना, तो ये हो गया y स्क्वायर। अब इनका गुणा करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ गया ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे कम से कम घात लेनी है, तो यहाँ पर देखो 2 की कितनी घात है 2, यहाँ पर 2 की घात कितनी है 0, तो 2 की घात 0 लेंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई ना, नहीं कम कौन सी हुई 2 की घात 0 तो हुई, और 2 की घात 0 का मतलब 1 हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे 3, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, दोनों में बराबर है, कोई सा भी एक 3 ले लो, 1 3 हो गया। अब 5, इसमें कितनी बार है 0 बार, इसमें कितनी बार है 1 बार, कम कौन सा हुआ 0 बार, तो 0 बार मतलब नहीं लेना है। अब x देखो कितनी घात है 1, यहाँ कितनी है 2, कम कौन सी हुई 1, तो 1 x ले लिया। अब y की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, कम कौन सी हुई 1 घात 1 y ले लिया, और ये कितना हो गया 3xy। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, तो बीजीय व्यंजक के पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम में उच्चतम घातों के पद लेकर उनका जो गुणनफल होगा वो एलसीएम होगा, और न्यूनतम घातों का जो पद होगा वो लेकर चलेंगे, तो क्या आएगा एचसीएफ है। बात समझ में आ गई। बीजीय व्यंजकों के ऊपर भी जैसे संख्याओं के सूत्र होता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, या ये कहें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम। इसी प्रकार बीजीय व्यंजकों में दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ गुणा उन दोनों बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। ये बीजीय व्यंजकों में भी यही सूत्र होगा, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होगा उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम। जैसे यहाँ पर दो व्यंजक कौन कौन से 12xy स्क्वायर गुणा 15x स्क्वायर वाई बराबर इनका एचसीएफ कितना है भाई 3xy इंटू इनका एलसीएम कितना आया था 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इनका गुणनफल क्या आएगा बराबर आएगा 15 का 12 से गुणा करेंगे 180, x का x स्क्वायर से x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, और जब इधर भी गुणा करेंगे तो 180 x क्यूब वाई क्यूब। यह बात समझ में आ गई। तो जिस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम, उसी प्रकार दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल बराबर होगा उन बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ इनटू उनका एलसीएम।
बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस सूत्र से और सवाल बनते हैं। कौन कौन से सवाल हैं? जैसे यहाँ पर ये दो बीजीय व्यंजक हैं, उनका गुणनफल, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सूत्र के रूप में ux इंटू वी एक्स। ux और वी एक्स का मतलब क्या हुआ? बीजीय व्यंजक है ये दो, ठीक है, बराबर इनका HCF गुणा इनका LCF। ये सूत्र है हमारा। अब इसके ऊपर सवाल क्या बनता है कि दो बीजीय व्यंजक हैं, दो बीजीय व्यंजक है जिनका HCF और LCM क्रमशः 3xy तथा 60x² y² है। यदि एक बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक 12xy² है तो दूसरा बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जैसे प्रश्न यहां पर क्या दिया हुआ है? दो बीजीय व्यंजक है और उनका HCF तो कितना है? 3xy, और उनका LCM कितना है? 60x² y²। एक बीजीय व्यंजक 12xy² है तो दूसरा बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे इसको? भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि ux का और vx का, ux का मतलब पहला बीजीय व्यंजक और vx का मतलब दूसरा बीजीय व्यंजक, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा इनका HCF गुणा इनका LCM। तो यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक कितना है? 12xy² इनटू दूसरा क्या है? vx बराबर उनका HCF कितना है? 3xy और उनका LCM कितना है? 60x² y²। तो यहाँ पर हमें vx ज्ञात करना है कि ये दूसरा बीजीय व्यंजक क्या है, तो ये हो जाएगा 3xy गुणा 60x² y² और बटे में आ जाएगा 12xy²। तो यहाँ पर देखो x से तो x कट गया और y² से y² कट गया, 12 से 60 कट गया, ठीक है, बच गया क्या? vx बराबर 5 × 15 और x² और क्या बच गया? y। तो vx क्या है? 15x² y, मतलब जो दूसरा बीजीय व्यंजक है वो ये आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर दूसरा बीजीय व्यंजक दे देता कि यहाँ पर ये 15x² y है, तो फिर क्या करते? यहाँ पर 15x² y होता और पहला क्या निकल जाता? 12xy², ये आ जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार ये तो दे दे और इन दोनों में से कोई सा एक पूछ ले, एक देकर, तो LCM पूछेगा और HCF दे देगा तो HCF बटे में आ जाएगा, और अगर LCM पूछे और HCF दे दे तो ये बटे में आ जाएगा, और अगर ये पूछे और ये दे दे तो ये बटे में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? मतलब इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं ux इंटू vx बराबर होता है उनका HCF गुणा उनका LCM। आ गई बात समझ में? अब यहाँ तो हमने बीजीय व्यंजक ये लिया था xy² 15x² y। अब बीजीय व्यंजक एक द्विघात के रूप में भी हो सकता है, चार घात के रूप में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर तो छोटे छोटे दो बीजीय व्यंजक लिए थे, अगर बड़े बीजीय व्यंजक है तो उनके भी आपको गुणनखंड ही करने हैं। यदि द्विघात है तो गुणनखंड कैसे करेंगे? बहुपद में पढ़ा था हमने गुणनखंड करना। बात समझ में आ रही है ना? जब द्विघात बहुपद के हमने शून्य ज्ञात करना सीखा था तो उसमें क्या किया था? उसमें हमने गुणनखंड किए थे, तो वही गुणनखंड अब आपको यहाँ पर करने हैं। यदि कोई द्विघातीय बीजीय व्यंजक दिया हुआ है तो उसके गुणनखंड करना हमने बहुपद में सीखा था, तो बहुपद की तरह यहाँ पर भी उनके गुणनखंड करेंगे। LCM और HCF के लिए, LCM के लिए वही ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी घात का बदलेंगे और HCF के लिए
न्यूनतम घात का पद लेंगे। जैसे सवाल और लेते हैं, बीजीय व्यंजक है जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बीजीय व्यंजक ये है। और दूसरा बीजीय व्यंजक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये दो बीजीय व्यंजक है, इनका HCF और LCM निकालना है। तो इसका HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसका गुणनखंड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे, बहुपद में पढ़ा था ना, पहले इसके पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर जोड़ने पर 3x बने, गुणा करने पर 2, तो ये आ जाएंगे टुकड़े 1x माइनस के 2x प्लस 2। उसके बाद प्रथम दो और अंतिम दो जो कॉमन है बाहर निकालेंगे, x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, फिर x माइनस 1 को बाहर निकालेंगे, x माइनस 2। इसके ये गुणनखंड आ गया। बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही क्या था बहुपद में, यहाँ पर भी क्या प्राप्त कर लिया, गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे के गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके टुकड़े क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पर कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 को बाहर निकाल लिया, बच गया क्या, x माइनस 3। क्या आ गया, ये इसका गुणनखंड आ गया। तो जो दो बीजीय व्यंजक दिए हुए थे उन दोनों के हमने क्या प्राप्त कर लिए, गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, उच्चतम घात लेंगे, x माइनस 1 घात, यहाँ पर घात नहीं है तो उच्चतम ये 1 ही तो घात हुई, तो एक तो हो गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, एक घात ही यहाँ है और एक घात ही यहाँ है, दोनों में बराबर घात है, कोई सा भी ले लो, एक ले लिया x माइनस 2 और x माइनस 3, एक घात यहाँ है, यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 0 है, तो उच्चतम घात ये हुई, एक ले लिया x माइनस 3। ये आ गया आपका LCM। यदि इसका गुणा करके लिखें तो कैसे कर सकते हो, x माइनस 1 और x माइनस 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, तुम्हें इसी के तो टुकड़े थे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। तो गुणा करके लिखेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, 3 घात में ये आ जाएगा। यहाँ पर ये गुणनखंड के रूप में एलसीएम, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर गुणनफल के रूप में इन टुकड़ों को गुणा करके लिख दिया। ये गुणा ऐसे कर सकते थे, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका गुणनखंड है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बच गया क्या, x माइनस 1, ये आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। बात समझ में आ गई, मतलब ये तो 3 घात में और ये टुकड़ों के रूप में बात हो रही है, आ गई बात समझ में। अब इनका यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या करते हैं, कम से कम घात लेते हैं। x माइनस 1 की कितनी घात है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितनी घात है, 0 घात, यहाँ पर पद ही नहीं है, इसका मतलब 0 घात हुआ। इसका मतलब कम लेना है आपको, तो कम कौन सा हुआ, 0 घात कम हुआ ना, 0 घात का मतलब उसको लेना ही नहीं है। अब x माइनस 2 की बात करें, कितनी घात है, 1, यहाँ पर भी कितनी है, 1, बराबर है ना, कोई सा ले लो, x माइनस 2। अब x माइनस 3 की यदि बात करें तो कितनी घात है, 1, यहाँ पर कितनी है, 0, तो 0 घात लेंगे, इसका मतलब नहीं लेना है, और ये आपका क्या आ गया, HCF आ गया। बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ना उसके गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद LCM में उच्चतम घात और HCF में न्यूनतम घात लेकर चलनी है। बात समझ में आ गई। और आगे उदाहरण है, जैसे अगला उदाहरण है,
16 x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 45 25 x की घात 6 प्लस 3 x की घात 5 माइनस एक्स की घात 4। ये है जैसे, तो क्या करेंगे, पहले तो इनके गुणनखंड करेंगे। ये हो गया 16 x की घात 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड करने से पहले इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले तो उसको बाहर निकालो। तो ये बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये बचा। बात समझ में आ गई। अब इसके टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर -1 जोड़ने पर +1, तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे। 16 के तो होंगे कितने, 2 की घात 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये आ गया। अब इसके टुकड़े करो, दूसरे के 45 25 एक्स की घात 6 3 एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4। अब इसमें x की घात 4 कॉमन आ रही है, पहले तो उसको बाहर निकालो। 45 x की घात 4 क्या बचेगा यहाँ पर, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, गुणा करने पर 25 और अंतर कितने का होना चाहिए, 3 का। तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसके गुणनखंड नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, 45 के 3 की घात 2 9 पंजे इंटू एक्स की घात 4 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1 ये हो गया। ये इसके टुकड़े हो गए और ये इसके टुकड़े हैं। अब जैसे मान लो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखो संख्या में 2 की घात 4 है, 3 की घात 2 गुणा 5 है, कॉमन कहें या फिर दोनों में जो न्यूनतम घात का पद है वो लेकर चलिए। तो 2 की घात 4 है, 2 की घात 0 है, न्यूनतम क्या हुआ, 2 की घात 0 हुई, तो उसको नहीं लेंगे। इसी प्रकार 3 की घात 2 3 की घात इसमें 0 है, तो 3 की घात 0 का मतलब 3 भी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में है 5 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं लेंगे। एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की घात 4 है, तो कम कौन सा हुआ, स्क्वायर। और ये पद भी समान नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। और अगर एलसीएम की बात करें तो अधिकतम घात लेंगे, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा एक्स की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1। आ गई बात समझ में, कर सकते हो ना। तो ये था बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ इंटू उनका एलसीएफ, ठीक है, कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो 6 प्रश्नावली है उसमें मिलेंगे आपको बीजीय व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ। 3.1 3.2 में द्विघात बहुपद है, 3.3 से 3.5 तक द्विघात समीकरण है, और 3.6 में बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है।